जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लूसेंट जीके की बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। आज हमारी क्लास जो है आगे की नेक्स्ट रहेगी। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वैदिक काल, और वैदिक काल से संबंधित हमने 31 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज का हम उससे आगे की क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास का प्रश्न है वो 32 नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल कहता है कि धर्म शास्त्रों में भू स्वराज्य की दर क्या थी। तो धर्म शास्त्रों में जो प्राचीन काल था तो उसमें भू स्वराज्य कितना लिया जाता था, तो वो 1/6 लिया जाता था। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि वैदिक काल में भू स्वराज्य कितना था, तो आप बोलोगे 1/6। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ये किससे हो जाएगा, आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 34। ठीक है, उसके साथ साथ कमेंट में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है धर्मशास्त्र काल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एशिया माइनर स्थित बोगोज बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि, इनमें से ऑप्शन बताना है। क्या बताना है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र और नाशास्त्र नसत्य का उल्लेख मिलता है, क्या ये ऑप्शन सही है, या फिर ऑप्शन बी सही है। कहता है कि मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर वेद के मूल मंत्रों की रचना हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। एशिया माइनर स्थित बोगोजाकोई में महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें क्या मिले, 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो गायत्री मंत्र जो है वो किस में है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है न्याय दर्शन को प्रारचित किया था, यानी कि न्याय दर्शन को किसने रचित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है, क्या हो जाता है, गौतम ने। सही है, किसने रचना की थी इसकी, गौतम ने, न्याय दर्शन की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन प्राचीन भारत में निकष्ट से जाने जाते थे। तो निकष्ट किसे बोला जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाता है जो आभूषण, स्वर्ण आभूषण थे उनको क्या बोलते थे, निकष्ट बोला जाता था। ठीक है, अब योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। 39 नंबर सवाल कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी कि योग दर्शन जो है वो किसने लिखा है, वो आपका हो जाता है पतंजलि। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें क्या है ये बताना है। तो ये क्या है, एक दर्शन है, एक दार्शन है, पर्व दर्शन पर है। ठीक है, धर्म है नहीं भैया, ये योग है नहीं, ये विधि है नहीं, ये क्या है, दर्शन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सही है, तो अब बात करें सबसे पहले ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है ये बताएंगे। तो ऋग्वेद में क्या है भैया, आपके मंत्र एवं वशीकरण की चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी की गई है, मंत्र एवं वशीकरण। ठीक, सॉरी, हाँ, जो मंत्र और वशीकरण की किस्म हो जाती है आपके अथर्ववेद में हो जाती है। मंत्र और वशीकरण की जो है किस्म हो जाती है अथर्ववेद में। ठीक है, और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें आ जाती है आपकी
प्रार्थनाएं और इसमें ऋग्वेद में क्या आ जाता है आपका स्रोत और प्रार्थनाएं। ठीक है, यानी कि एक को किससे मिलाना है, डी से, तो ए को डी से मिलाना है और डी को किससे मिलाना है, 3 से, तो डी को 3 से यहाँ है और ए को डी से यहाँ है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। सही है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, स्रोत और कर्मकांड के बारे में है। ठीक है। सामवेद में क्या है, सामवेद में आपका हो जाता है भैया, सामवेद में हो जाता है आपका संगीत के बारे में, तो सी का एक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभ में जो वैदिक साहित्य थे तो उसमें सबसे ज्यादा वर्ण किस नदी का मिलता है, तो किस नदी का मिलता है, तो आपको मिलेगा भैया सिंधु नदी का वर्ण मिलेगा सबसे ज्यादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, तो राजा जो अश्वपति शासक थे वो कहाँ के थे, तो इसका सही जवाब हो जाता है कैकई। कहाँ के थे, कैकई। सही है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न हो जाते हैं। अगले प्रश्न, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो ये किस उपनिषद में मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको पता है वो कमेंट में जरूर आंसर दें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसका, सी, कठोपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद है, कठोपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा या फिर काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसमें निर्धारित थी, ये ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किसके द्वारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि द्वारा ने कौन सा दर्शन शास्त्र लिखा है, तो इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा लिखा है आपका, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। और पतंजलि ने कौन सा लिखा है आपका, वो हो जाता है योग दर्शन। ठीक है, याद रखना है। भारत के किस स्थल की खुदाई लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यानी कि लोहे की जो साक्ष्य है वो कौन से स्थान से मिलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है अंतरजी खेड़ा। कहाँ से मिले हैं लोहे के साक्ष्य, अंतरजी खेड़ा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में नहीं है, तो ऋग्वेद में किसका संकलन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाता है अथर्ववेद, क्योंकि ये कहाँ लिखा गया था, ये बाद में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रायश्चित्तिक में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी, भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन बी, भगवत गीता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर कहता है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, यानी कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो इसका हो जाता है मीमांसा से। ठीक है, मीमांसा। ठीक है, एक होता है उत्तरी मीमांसा और एक होता है पूर्वी मीमांसा। ठीक है, दूर मीमांसा होते हैं, दो मीमांसा होते हैं। ठीक है, दो शास्त्र है मीमांसा। सही है। अगला प्रश्न होता है 51 नंबर, ये हमें मिलाना है, मतलब मिलाना है, एक सीट दे रखी है, दूसरी वो दे रखी है, तो हमें मिलाना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामवेद में किसकी बात करी गई है, सामवेद में भैया आपकी संगीत की जानकारी मिलती है, यानी कि कुछ भी हो जाए, ऑप्शन डी जो मिलना है वो 4 से मिलना है, तो ऑप्शन डी हमारा 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि सी और डी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब
और ऋग्वेद में क्या मिलता है? ऋग्वेद में हमारा मिलता है ईश्वर की महिमा के बारे में, ठीक है। अब बात करें अथर्ववेद में, तो बी जो है, बी को किससे मिलाना है? ए से मिलाना है। तो बी को ए से मिलाना है, बी को एक से मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या मिलती है? औषधियों से संबंधित, ठीक है। यजुर्वेद में क्या मिलती है? आपके युद्ध और बलिदान की नीति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? आप बोलोगे भैया चिकित्सा से संबंधित है, इसे भारत का चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। अब अगला चलता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संबंध किससे चलता है? आपका यजुर्वेद से, ठीक है। किससे मिलता है? यजुर्वेद से, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या है? गांव की व्यवस्थित व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो क्या थी ये बताना है हमें आंसर में, ठीक है। अब तो क्या थी ये क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन सी, यानी कि मंत्री परिषद था, सही है, सभा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हुआ? ऋग्वेद, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी सांख्य दर्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सांख्य योग, न्याय, वैश्विक और मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें कहाँ हुई थी? इसकी अभिव्यक्ति कब हुई थी? आपकी हो जाएगी वैदिक काल में, ठीक है। कब हुई थी? वैदिक काल या वैदिक युग में, ठीक है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो क्या नहीं लाई गई थी? तो ये आपकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है, लोहार गिरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस 60 नंबर प्रश्न को क्या फिर मिलाना है, ठीक है। हमें क्या करना है? मिलाना है। सूची एक के क्या दे रखा है? उपवेद, और ये दे रखा है वेद, ठीक है। हमें मिलाना है, ठीक है। अब आयुर्वेद किससे संबंधित हो जाता है आपका? ऑप्शन, आयुर्वेद जो है वो किसका वो उपवेद है? वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद का, ठीक है। अब बात करें धनुर्वेद, धनुर्वेद किससे है? यजुर्वेद का उपवेद है। जैसे जैसे कमान, यजुर्वेद युद्ध की नीति है, तो इसमें क्या होता है? युद्ध लड़े जाएंगे, युद्ध में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धनुष की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, और यहाँ नहीं है, यानी कि बी और डी कट गया। अब और बी का क्या हो जाएगा? 2, बी का 2 यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब आगे गांधारवेद, ये क्या होता है? सामवेद का उपवेद है। ये किसका हो जाता है? सामवेद। शिल्प और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अथर्ववेद। डी का क्या हो जाएगा? 4, सही है, डी का क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमारा ऋग्वैदिक काल चल रहा है, अभी इसमें हम 100-150 प्रश्न करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।